उत्पन्न होतोय. थँक्यू सो मच मान्यवरांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद. टेनिस क्रिकेट .in वरती मित्रांनो आणखीन एक धमाका सुरू होतोय जिथे दोन संघ असतील एकमेकांसमोर अर्थात ते उभे टाकलेले आहेत आणि काय होतंय ते सांगण्यासाठी थोड्याच वेळात आपण मायक्रोफोनवरती जॉईन होतोय. थँक्यू. जिंदगी दिए तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे तो खूबसूरत सफ़र भी देना, गूंगा तब मैं गुफ्तगू तूने सिखाई, अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 पावर्ड बाय दीपक दादा पवार, को पावर्ड बाय ट्रिपल एस. अजीत तुषार प्रारंभिक बल्लेबाज, रंजीत की गेंदबाजी. अजीत ने अपना खाता खोला है. टपकाते उच्चार मिला, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. कोल्हापुर और खेड़ के बीच मुकाबला आप देख रहे हैं. एमजे स्पोर्ट वटार कोल्हापूर बनाम त्रिमूर्ती लोटे. सध्या व्यासपीठ आपण पाहू शकता तिथे फैसल सर उपस्थित आहेत. इस बार अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर गेंद निकले क्षेत्र की तरफ चली गई है. वंडर बॉय ऑफ रत्नागिरी बाबले आमरे इस वक्त स्ट्राइक के रेन पर है और जिनके ऊपर दारोमदार. आज के दिन का अहम मुकाबला स्पर्धेचे उद्घाते स्पर्धेचे शिल्पकार दीपक दादा पवार आणि फैसल सर सध्या व्यासपीठावरती टेनिस क्रिकेट .inचे कॅमेरामॅनच्या माध्यमातून टिपले जात आहेत. अजित दो स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के. टपकाते उछालता गेंद अंदर की तरफ आई, टैपिंग अच्छा नहीं कर पाए. धारे के अंदर गेंद को ऑन साइड पर फील्ड किया जाएगा. 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज अजीत के लिए. मामले पहुंचे कि 3 पर टीम का स्कोर त्रिमूर्ती लोटे 3 रन बगैर किसी नुकसान के. 4 गेंदों का खेल हुआ है आणि दीपकदादा पवार साहेबांनी आत्ताच सांगितलं की 21 डिसेंबरला रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी त्याची सुरुवात होईल. टपकाते उछाल मिला, अपर कट किया जबरदस्त स्ट्रोक लेकिन पीछे बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे भी है. शॉट तो बहुत अच्छा था. तुषार ने पलटवार करने की कोशिश की लेकिन शिकार बन के जाना पड़ेगा. पहले विकेट का पतन त्रिमूर्ती लोटे के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका रंजीत को मिली सफलता. तुषार को किया चलता. वेलकम बैक. स्वागत आपका चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 के बहुत बड़े मंच पर. टेनिस क्रिकेट .in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. अजीत 3 रन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय. रंजीत को सफलता मिली है. 5वीं गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया. अभी तक इस ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है. पॉइंट पर खिलाड़ी कवर है, कवर पॉइंट मिड अप पर खिलाड़ी तैनात. मिस टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए. बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए गेंद फाइनल की तरफ चले गई. पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी. सफल ओवर का खेल समाप्त. त्रिमूर्ति लोटे 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर और बढ़िया गेंदबाजी. एमजे स्पोर्ट वटार टीम के लिए बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हुआ है. या स्पर्धेकरता जो सामनावीर पुरस्कार आहे सभापती पंचायत समिती गुहागर प्रज्ञा प्रणव कोळेकर यांनी स्पॉन्सर केलेला आहे. अच्छी 3 पर केंद्र जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा और टीम का स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अक्षय 1 पर केंद्र है. बहुत महत्वपूर्ण पारी इनकी रहेगी इस मुकाबले में. और सुबह का सत्र पहले मैच में बहुत बढ़िया प्रदर्शन ओंकार घाड़ी का रहा.
कुछ देर के लिए खेल रोका हुआ है। कोल्हापुर की टीम पहली बार खेल रही है और बहुत एक्साइटमेंट जब कप्तान आए थे टॉस बॉक्स में, तब इन्होंने कहा कि हम यह टूर्नामेंट खेलना चाह रहे हैं और इस मुकाबले में स्टार्ट इनका अच्छा हुआ है, बेहतरीन स्टार्ट इन्होंने किया है। अक्षय 1 पर खेल रहा है, अजीत 3 पर, दोनों के बीच चर्चा हो रही है। पांच ओवर का यह मुकाबला, दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए सभी का स्वागत। जिस वक्त टेनिस क्रिकेट.in पर यह प्रतियोगिता देख रहे हैं, प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। चैंपियन टेनिस ट्रॉफी 2026 5वां संस्करण। एक लाख कैश प्राइज और उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी, क्रिस्टल ट्रॉफी, और रनर अप टीम के लिए 50,000, 50,000 एंड क्रिस्टल ट्रॉफी। बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर के लिए 5,000 एंड ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल। रेनी ट्रॉफी, चैंपियन रेनी ट्रॉफी। स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। ओंकार को गेंदबाजी करने का मौका मिला है, रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। जैसे कि अभी आपने सुना, जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तब दीपक दादा पवार जो टूर्नामेंट के आयोजन करता है, जिन्होंने कहा कि रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2 साल से नहीं हुई है, तो इस सीज़न में वो टूर्नामेंट होगा 21 दिसंबर। याद रखिए, रत्नागिरी के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर ये वह टूर्नामेंट होता है, तो वह यादगार, बिल्कुल एक कमाल का टूर्नामेंट जिसकी चर्चा हमेशा होती है। ओंकार गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पॉइंट पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है। टाइमिंग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अजीत बाबलिया। थ्रो बहुत तेजी के साथ आ गया और ये खतरा भी हो सकता है। 2 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। ये करीबी मामला था बाबलिया के लिए, छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है ओंकार का। ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही है। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है बैटर बाबलिया के लिए। ऑन साइड पर लॉन्गॉन है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात। ब्लैन बाबले के खिलाफ बिल्कुल तैयार है। होमवर्क करके आई है कोल्हापुर की टीम। उनके रडार में गेंदबाजी नहीं हो रही है या ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। इस बार बेहतरीन संपर्क था लेकिन फ्लैट गई गेंद। लॉन्ग ऑफ पर बाबला की पारी समाप्त। सेकंड विकेट ओंकार के लिए पहली सफलता और त्रिमूर्ति लोटे के उम्मीदों को यह सबसे बड़ा झटका। अजीत बैक टू द पेबलिन। पुढचा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे। पूजा पवार 11 आणि त्याचबरोबर महाकली समर्थ अडिवरे
दोन्ही संघांना विनंती आहे, आपण आपल्या खेळाडूंची लिस्ट अपडेट करा आणि त्याचबरोबर इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. महाकाली अड्युरे आणि पूजा पवार 11 संघ आपण आपली लिस्ट अपडेट करून इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी तयार राहायचं आहे. अड्युरे टीम आपण रिपोर्टिंग करा. महाकाली अड्युरे टीम. वाइड यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सही सोच के साथ ओंकार द्वारा. ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे. बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक रहा है. कोल्हापुर से आए हैं, बहुत दूर से आए और होमवर्क करके आए हैं. त्रिमूर्ति लोटे एक बहुत अच्छी टीम जरूर है, लेकिन इस मुकाबले में एक कदम थोड़ा सा आगे सोचते हुए कोल्हापुर के खिलाड़ी. एमजे स्पोर्ट वठार. स्कोर 7-2 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर आखिरी गेंद शेष है. ओंकार गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार गेंद को परखना पढ़ना बहुत जरूरी है. टप्पा ऑफ टप के बाहर और गेंद को ऑनसाइड पर खेलने की कोशिश बल्लेबाज मितेश द्वारा. अक्षय और मितेश संघर्ष कर रहे हैं. 2 ओवर का खेल समाप्त. स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पूजा पवार 11 टीम ने रिपोर्टिंग किया है और मैं अपूर्ण टीम महाकाली टीम, मैं आपको अनुरोध करना चाहूँगा, आपको कॉम्बॉक्स की तरफ आना है और प्लेइंग 11 की लिस्ट आपको अपडेट करके रखनी है. इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. 3 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है. पहले मैच में ज़्यादा बड़ा टूट नहीं था, केवल 36 रन थे और इसीलिए मैच जल्दी बस समाप्त हुआ. पहला मुकाबला जीजा स्पोर्ट ने जीता. बहुत ही शानदार प्रदर्शन ओंकार घाड़ी का. गेम चेंजर ऑफ द मैच रहे खिलाड़ी. अब ये दूसरा ओवर भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. टेनिस क्रिकेट.in पर आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं. पॉइंट कवर, उसके साथ स्ट्राइक कवर, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात. बहुत अच्छा बाउंसर, टप्पा खाते उछाल मिला था. इस बार ज़्यादा ऊपर से गेंद चली गई है और डिकल क्षेत्र की तरफ भी चली गई. वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया. तो महाकाली अड्यूरे टीम ने भी रिपोर्टिंग किया है. स्कोर 9-2. नाउ थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस. 1 for ओवर का इशारा अंपायर ने किया. पटकी भी गेंद थी, टप्पा खाते उछाल ज्यादा मिला था. वाइट बॉल 1+1. ओके और राइट. और एक अच्छी गेंद टप्पा खाते अंदर की तरफ आई. ऑन साइड पर खेलना तो चाह रहे बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ रही. बहुत सबसे बड़ी परेशानी है और इसके कारण रन नहीं आ रहे. दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर. अब जो अंपायर वो बताएंगे. विश्वनाथ लिंगायत. गौरव भागवत और विश्वनाथ लिंगायत दोनों अंपायर मैदान के अंदर. दर्शन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर स्कोरर. ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर गेंद को खिला गया, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है. तो आपको ज्यादा रन मिलेंगे. इस मुकाबले में आपको बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी और सही ठिकाने में एक बार फिर गेंद जानी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर लेग और थोड़ा अगर पीछे आप खेलेंगे ना तो वहाँ डिक्लेयर क्षेत्र है. थर्ड मैन, इसके साथ पॉइंट लेग का जो क्षेत्र है वो डिक्लेयर क्षेत्र है. वो देखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, इस क्षेत्र में बल्लेबाजी करनी है. रंजित का अच्छा स्पेल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी वो कर रहे हैं. स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पर और टप्पा खाते उछाल मिला. ऑन साइड पर खेलने की कोशिश. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. चकमा देते हुए गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. बढ़िया गेंदबाजी इस मुकाबले में गेंदबाज रंजित की तरफ से हो रही है. अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं. 9 गेंदों में मात्र 8 रन और 1 सफलता. एक्सीलेंट बॉलिंग बाय रंजित. स्कोर 11-2. And now third over in progress. Akshay playing on 3. New man in Mitesh. On side पर बेहतरीन स्ट्रोक. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरत छक्का बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से. अब क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है, क्या यहाँ से रनों की बरसात होगी. ये शॉट देके, टाइमिंग देके लाजवाब स्ट्रोक था. ऑन साइड पर काउ कॉर्नर बॉडी लाइन की तरफ गेंद को
पुल किया गया था बैटर अक्षय द्वारा। चौथी गेंद के बाद वो पांचवी गेंद पर एक लाजवाब स्ट्रोक बल्लेबाज अक्षय का। टप्पा खाते उछाल जरूर था इस बार, वाइट बॉल का इशारा। कंट्रोल के साथ गेंदबाजी आप नहीं कर पा रहे, वो थोड़ी समस्या। अब एक बार फिर कंधों का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज रंजीत। लेकिन के काफी बाहर गेंद चली गई, इसलिए अंपायर ने वाइट बॉल का इशारा किया। अक्षय 9 त्रिमूर्ति लोटे 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। इस बार भी हवा में खेल दिया खूबसूरती के साथ, बेहतरीन बल्लेबाजी। गेंद को खेल दिया व्हाइट स्ट्रॉन्ग ऑफ बाउंड्री रन के बाद। शानदार छक्का बल्लेबाज अक्षय का। एक्शन रिप्ले टेनिस के .in पर देखे साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत के खिलाफ ऑन दी अप गेंद को खेला गया था। टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, शरीर का संतुलन लाजवाब। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा गया था। दर्शक दीर्घा में गेंद चली गई। पारी का दूसरा छक्का बल्लेबाज अक्षय का 15 पर पहुंच चुके हैं। स्कोर 24, 2 विकेट के नुकसान पर। आकर्षक बैटिंग इस वक्त बल्लेबाज अक्षय द्वारा अपना क्लास दिखा रहे हैं। पहले काउ कॉर्नर पर पुल शॉट खेला गया था, उसके बाद में ऑन दी अप गेंद को वाइड स्टॉक ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था। जब आप पल्ले के बीचों बीच खेलते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई है और 2 ओवर 21 रन 1 सफलता रंजीत। 3 ओवर के बाद 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर त्रिमूर्ति लौटे। अक्षय 15 पर खेल रहे। बहुत ही दमदार पारी। शुरुआत संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन इसके बाद में पिछले 3 गेंदों में 2 छक्के वो जड़ चुके हैं। अपने इरादे को स्पष्ट किया, बेहतरीन बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। अपना कंपटीशन अब 3 ओवर ना स्कोर 25 पर 2। त्रिमूर्ति लोटे एक सक्षम टीम मानी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनका भी रहा है। समय ज्यादा रहे, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टप्पा खाते वो उछाल मिला था। बल्लेबाज मितेश संघर्ष कर रहे। 25 पर 2 चौथा ओवर प्रगति पर है। अजय गेंदबाजी कर रहे। अजय का बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। एमजे स्पोर्ट वटार कोल्हापुर। इस बार बाउंसर डालने की कोशिश। टप्पा खाते ज्यादा उछाल मिला था। कद्दू का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए अजय। पहली गेंद पर कंट्रोल था, दूसरी गेंद पर ज्यादा एफर्ट गेंदबाज अजय का। स्कोर 27 पर 2। पहले मैच में 36 रनों का टारगेट था। 1 पर ओवर का इशारा इस वक्त भागवत साहब ने किया है। अजय तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। मितेश 3 गेंदों में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। नहीं, इस बार जो शॉट खेल रहे ना, गेंद को नहीं देख रहे। टप्पा काफी ऑफ टाइम के बाद फिर भी जो है ना ऑन सेट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाज मितेश ने कर रहे हैं। वाइड बॉल है, ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। स्कोर 28, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है और गेंदबाज ने चैलेंज किया है, इसलिए भागवत साहब टीवी अंपायर की तरफ चले गए। अब टीवी अंपायर अक्षय क्या डिसीजन देने वाले, वो देखने वाली बात है। अनफिट अंपायर ने व्हाइट बॉल का इशारा किया था और अजय ने चैलेंज किया। उनको लगता है कि ये गेंद उनके लिए वो फेवर एक फेयर डिलीवरी होनी चाहिए, उनके फेवर में जानी चाहिए।
अब देखते हैं टीवी अंपायर का क्या फैसला होगा। अक्षय इस वक्त थर्ड अंपायर हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। 1 लाख की नकद राशि और कुछ से ट्रॉफी, चैंपियन रेडी ट्रॉफी 2026 में चर्चा करते हुए सारे खिलाड़ी प्लान बना रहे हैं बल्लेबाजों के खिलाफ। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो जो चैलेंज किया था वो बिल्कुल आपका रिव्यू जो है ना वो सक्सेसफुल हुआ। बहुत ही अच्छा चैलेंज था अजय का। अब मजा आएगा। अजय अपने बॉलिंग में पता यार अच्छा ओवर घट रहा है। स्कोर 27 पर 2। चौथा ओवर प्रगति पर। स्विंग एंड मिस, यहां खतरा हो सकता है मितेश के लिए। रनआउट का विकेट, बल्लेबाज आउट। संघर्ष कर रहे थे, 5 गेंदों में अपना खाता नहीं खोल पाए। मौका दिया गया था नौजवान खिलाड़ी को लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दिनेश टेरोकर आपका भी स्वागत है जो इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स में मौजूद हैं। और स्कोर 27 पर 3। चौथा ओवर प्रगति पर है। अजय के ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। ट्वेंटी सेवन पर 3। अगले मैच का टॉस दोनों टीमें तैयार है। ऑन साइड पर कड़क शॉट, तीसरा छक्का बल्लेबाज अक्षय का। मैग्निफिसेंट बैटिंग अजय के खिलाफ। जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया। जरूरत है इस तरह के स्ट्रोक की क्योंकि अच्छा ओवर घट रहा था, उसको खराब करने का पूरा काम अजय द्वारा। इस तरह के बड़े स्ट्रोक चाहिए तब मजा आएगा। अक्षय पहुंच चुके हैं 21 पर 8 गेंदों का सामना किया। स्कोर 33, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। 5 ओवर का मुकाबला। महाकाली समर्थ अड्यूरे टीम आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। पूजप हमारा 11 टीम आपको भी तैयार रहना है टॉस के लिए। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। 33 पर 3। त्रिमूर्ति लोटे। स्विंग एंड मिस, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाते उछाल मिला। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज बीट में। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। 5 गेंदों का खेल हुआ। अभी भी 7 गेंदों का खेल आना बाकी है इस मुकाबले में, इस पारी में। अक्षय 21 पर कितने 9 गेंदों का सामना किया है। 33 पर 3। ओह बढ़िया गेंद, टप्पा खाते अंदर की तरफ आए। विकेट कीपर इस बार चूक करते हुए गेंद को गैदर तो नहीं कर पाए लेकिन दूसरी तरफ विशाल का रनआउट का विकेट। बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त त्रिमूर्ति लोटे के लिए। विकेट गिर रहे हैं। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पूजा पवार 11 टीम के कप्तान। आपको 5 ओवर समाप्त होने से पहले टॉस बॉक्स की तरफ आना है। और महाकाली समर्थ अड्यूरे टीम निखिल सकपाड़, मैं आपके लिए दरख्वास्त करना चाहूँगा आप एक बार फिर आइए टॉस के लिए। ओके थैंक यू। तो अभी खास करके ब्रेकिंग ओवर में अगर आप 14 रनों का टारगेट पूरा नहीं करते तो आपको 4 रन बिल्कुल माइनस हो जाते हैं। तो इस ओवर की कहानी देखे, कितने रन आए वो भी देखे। स्कोर 33, 4 माइनस, 29 ऑन द बोर्ड, 29 फॉर 4। शुक्रिया दर्शना। तो एक बड़ा स्ट्रोक खेलना था बैटर को, वहां थोड़ी सी गलती करते हुए, चुक करते हुए अक्षय। अक्षय निवाते जिनके ऊपर निगाह रहेगी। अब प्रणव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विशाल सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो आक्रामक बल्लेबाजी करते। क्या इनका नंबर 3 होना चाहिए था। जो आपने मितेश को मौका दिया, मेरे हिसाब से विशाल वहां जाने चाहिए थे और वो सारे शॉट खेलते विशाल।
अनिल को मौका दिया गया आखिरी ओवर के लिए। चैंपियन रेडी ट्रॉफी 2026 पावर्ड बाय दीपक दादा पवार, को पावर्ड बाय ट्रिपल एस एंड नाउ लास्ट शो इन प्रोग्रेस। अनिल रोडियन से गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर इन पर अक्षय निभाते, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंद में 21 स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया जाएगा। दायरे के अंदर वो पानी, इसलिए गेंद ट्रैवल नहीं हो रही है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रणव आमरे के ऊपर अब सबके निगाहें। स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर 5 गेंदों का खेलाना बाकी है। महाकाली समर्थ आपके लिए तैयार है टॉस के लिए, और पूजा पवार 11 दोनों टीमें इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए तैयार है। चैंपियन रेडी ट्रॉफी 2026 का ये पहला दिन। आकाश में हल्के से वो काले बादल और छाव भी आप देख सकते हैं, धूप और छाव के बीच आंख में चल रही है। स्कोर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर। अनिल गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। प्रणव के ऊपर सबकी निगाहें, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। अंडरआर्म क्रिकेटर, ओवरआर्म क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में, रबर बॉल में भी अपना जलवा दिखाते हैं खिलाड़ी। लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, यहां एक बार खतरा हो सकता है। प्रणव को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। बहुत बड़ी सफलता कोल्हापुर टीम को मिली है, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर लाजवाब गेंदबाजी और जबरदस्त फील्डिंग एफ द स्पोर्ट वटार कोल्हापुर। वेलकम बैक, स्वागत है आपका चैंपियन रेडी ट्रॉफी 2026 के इस क्रिकेट के महासंग्राम में। तीसरा मुकाबला इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान रेडी हैं। अक्षय निभाते 22 पर की तरह 11 गेंदों का सामना किया। स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अनिल के ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। स्लॉक ओवर में गेंदबाजी कर रहे प्रणव, थोड़ा निराश। विशाल रनआउट और प्रणव निराश, यहाँ दोनों रनआउट खिलाड़ी हुए, तो दोनों निराश खिलाड़ी इस वक्त। बल्लेबाज मदन चांदे, जिनके ऊपर अब निगाह रहेगी। बैटिंग में बहुत गहराई, लेकिन क्या आपने सही चयन किया, वो इंपॉर्टेंट है। मितेश को जो मौका दिया गया था ना, मितेश उसका फायदा नहीं उठा पाए। और आपके पास मदन चांदे हैं, आपके पास विशाल है, आपके पास प्रणव है, ये तीनों विस्फोटक बल्लेबाज। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, जबरदस्त कैच, एक हाथ से लपक लिया, शानदार कैच। अक्षय निमाते 22 रन बना के बैक टू द पेविलियन। त्रिमूर्ति लोटे के उम्मीदों को ये छठा झटका। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा tenniscricket.in पर। शुक्रिया शुक्रिया डीजे, ये टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच है। आज के दिन का अद्भुत कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया। देखिए एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर tenniscricket.in पर। पिछली गेंद पर जो हुआ था वो आपके स्क्रीन पर आएगा। एक हाथ से कैच लपकना इतना आसान नहीं होता। गेंदबाजी करें अनिल, अक्षय निभाते एक सेट बल्लेबाज, टप्पा खाते ज़्यादा ऊपर गेंद नहीं, फ्लैट बिल्कुल आई, और उसके बाद में गोता लगाया बाउंड्री लाइन पर। मिड विकेट पर खिलाड़ी ने जबरदस्त कैच, उच्च कोटि की फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द मैच। ओंकार ने जबरदस्त कैच पकड़ा है, लाजवाब। क्योंकि एक समय के लिए लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गोता लगाया और जबरदस्त जंप लगाई और लाजवाब कैच लपका। अब अब गेंद स्क्वायर लेग पर, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या ये कैच हो जाएगा? गलती करते हुए खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना रहा, 4 है। तीसरी बार क्या खतरा होगा, देखने वाली बात है। टीवी अंबर की तरफ जाना पसंद किया ऑन फील्ड अंबर लिंगा साहब ने। तो अब चलिए चैंपियन ट्रॉफी
प्रथमता इथे संघ आलेला आहे. समीर दादा आणि सचिन आडिवरेकर यांचं मी खूप कौतुक करेन की आम्हाला या स्पर्धेसाठी खेळण्याची संधी उपलब्ध करून दिलात म्हणून. थँक्यू संदीप, ज्यांनी टॉस जिंकलाय महाकाली समर्थ आडिवरे आणि घेतली फिल्डिंग. आपण जिलानकडे जाऊया. जिलान बॅटिंग करायचे, काय दिसतंय ड्रीम फिगर डोळ्यासमोर? काय नाही, टार्गेट तरी पण 50-55 पर्यंत. जिलान, या स्पर्धेचं महत्त्व तुमच्या नजरेतून? हे खूप छान आहेत. दीपक शेट पवार यांचा आम्ही आभार आहे. त्यांची जी टीम आहे, पूजाताई पवारच्या. तर हे होते दोन्ही कॅप्टन या सामन्यासाठी. महाकाली समर्थ आडिवरे कॅप्टन संदीप यांनी टॉस जिंकलाय, घेतली फिल्डिंग. दोन्ही टीमला मनपूर्वक शुभेच्छा. आदरणीय राहुलजी पेयणकर सर, आपण इथेच थांबावं. मी विनंती करतो आदरणीय फैजल मुल्ला सर, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून फैजल सरांची सुद्धा ख्यातिकीर्ती आहे. या स्पर्धेच्या निमित्तानं मंचावर उपस्थित यशस्वी उद्योजक आदरणीय राहुलजी पियणकर यांचा सन्मान होतोय. BA किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2026च्या या 5व्या पर्वाच्या निमित्तानं आदरणीय राहुलजी पियणकर, आपलं मनपूर्वक स्वागत आणि धन्यवाद. तिसऱ्या सामन्याचा टॉस झालाय, पण दुसऱ्या सामन्यासाठी 36 धावांचा पाठलाग कसा होतोय पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर ऐकूया. आवाज संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरात जो आवाज रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर गारूड करतोय, प्रशांत आदवडे. थँक्यू. शुक्रिया बादल. 36 प्राप्त, लेकिन क्या वो पर्याप्त? वो तो बिल्कुल आने वाला वक्त ही बताएगा. चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 में आप सभी का स्वागत है और tenniscricket.in पर ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. पहले 2 मुकाबले में रनों की बरसात तो नहीं हुई है. छोटा टोटल है. डिपेंड करने के लिए त्रिमूर्ति लोटे के सारे खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. कोल्हापुर के प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ेंगे. समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. यह दूसरा मुकाबला. तीसरा मुकाबला पूजा पवार 11 और महाकाली समर्थ आडिवरे के बीच, और एक तगड़ा मुकाबला होगा. मजा आएगा इस मुकाबले में. कोल्हापुर, आपके प्रारंभिक बल्लेबाजों को जल्दी मैदान के अंदर भेजना है. BA King Champion Trophy by 2026. जल्दी मुकाबला शुरू करना है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला. पहले मैच में 36 रन और ओंकार घाड़ी का शानदार प्रदर्शन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग. अक्षय निवात्य ने 3 छक्के जड़े थे. बहुत अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे थे, लेकिन त्रिमूर्ति लोटे का जो बैटिंग ऑर्डर था आज कुछ अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से. वो बैटिंग ऑर्डर में बहुत गहराई थी. बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी आपके पास ज़रूर थे. प्रणव का रनआउट, विशाल का रनआउट, 5 बल्लेबाज रनआउट हुए. और उसके कारण जो आप सोच रहे थे 50 के बारे में, 55 के बारे में, वहाँ तक आप नहीं चले गए. मैच शुरू करना है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. टाइम इज मनी. बल्लेबाज तैयार हैं. अब जो हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है. गिरीश कोसरेकर इस वक्त आप देख रहे हैं कम्बस के सामने. और प्रतियोगिता का आज का ये पहले दिन का खेल 1 लाख की नकद राशि और उसके साथ क्रिस्टल ट्रॉफी. चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 आप जीतते हैं, 5वां संस्करण आप जीतते हैं, तो चैंपियन टीम के लिए मिलने वाले हैं. हाई क्लास क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को. पॉइंट पर खिलाड़ी है, उसके साथ एक स्लिप में खिलाड़ी जा रहा है, कवर पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर, एक मिडऑफ पर खिलाड़ी है मिडॉन, उसके साथ एक खिलाड़ी अपॉइंटमेंट पर ऑन साइड पर. ऑन साइड पर दे घुमा के स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया. 6 रन. ब्यूटीफुल शॉट. बैटर मैदान के अंदर आप देख रहे हैं अविनाश दबड़े. टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आए. बल्लेबाज तैयार थे और एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन और जो स्क्वायर लेग का एरिया है उस क्षेत्र में खेल दिया. स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी हैं उनके पास कोई मौका नहीं था. वंडरफुल बैटिंग बाय अक्षय दबड़े.
प्रारंभिक बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाती थोड़ा सा नीचे रही है, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क रही है, हर किसी बूंदा बांधी। बारिश आएगी तो त्रिमूर्ति लोटे को फायदा मिलेगा। पावर प्ले का ओवर है और उसके साथ भी एक के ओवर जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस टूर्नामेंट में, जहां आपको टारगेट दिया जाता है 14 रनों का। अब कप्तान साहब जाके अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं। स्कोर 6 रन, पहले ओवर का खेल जारी है। प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं पराग। इस बार टप्पा खाते उछाल जरूर मिला, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। प्लान बनाया गया था बल्लेबाज को कहां गेंदबाजी करनी है, आंखों से दूर रखने की कोशिश बिल्कुल की गई। प्लान तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन क्या आपने दिशा पर कंट्रोल रखा? नहीं, दिशा पर कंट्रोल नहीं था। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा गया था, इसलिए ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। स्कोर 7 पर पहुंच चुका है, 36 रन आपको डिपेंड करने हैं। तो भाई साहब यहां से इस मुकाबले में अनुशासन की जरूरत है। स्लिप खिलाड़ी है, पॉइंट पर कवर पर खिलाड़ी, स्ट्राइक और मिड ऑफ। अब लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात, एक खिलाड़ी ऑन साइड पर डिस्क्वालीफाई पर मौजूद है, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर। बाहर टप्पा खाते गेंद नीचे रही, आंसर पर खड़े खड़े गेंद को खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग अच्छा नहीं है। और कोल्हापुर का खेमा बहुत खुश है जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि एक वाइड बॉल आ गया, उसके बाद में आपने सिंगल लिया और बल्लेबाज अविनाश नौस्टेकर की तरफ चले गए। मौका मिलेगा प्रतीक पाटिल को बल्लेबाजी करने के लिए। एमजे स्पोर्ट वटार कोल्हापुर 36 रनों का पीछा कर रहे हैं। अगर यह मुकाबला आज त्रिमूर्ति लोटे को जीतना है तो उनको विकेट चाहिए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। अगर बारिश थोड़ी सी और तेज हो जाएगी ना तो उसका फायदा गेंदबाजों को जरूर मिल सकता है, क्योंकि टप्पा खाती गेंद बहुत तेज हो जाएगी और वो बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है इस प्रतियोगिता में। रूम बना के लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेलना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने जिक्र किया, बारिश जब आएगी ना तो गेंदबाज और तेज और तीखी गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट से और मदद मिल सकती है। और ऑनफील्ड अंपायर टीवी अंपायर की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। भागवत साहब, क्या इस बार बल्लेबाज ने चैलेंज किया? जी हाँ, बल्लेबाज ने चैलेंज किया वाइड बॉल के लिए। तो चलिए अक्षय जी बताइए अब आपका डिसीजन क्या है? डायरेक्टर टू टीवी अंपायर साइड वहां मौजूद है। टेनिस क्रिकेट.in द्वारा यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। एमजे स्पोर्ट रंजीत सलगर, इट्स फेट डिलीवरी। चलिए अपनी जगह पर सारे खिलाड़ी, प्रशांत पिंगड़े खेल रहे हैं, ओंकार खामकर, विजय कुंभार, अविनाश दबड़े, महेंद्र, अनिल माड़ी, अजीत, उसके साथ प्रतीक पाटिल, बालाजी माने जिनको मौका मिला यहाँ 11 में। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर प्रतीक पाटिल। बहुत महत्वपूर्ण ओवर है, जब पावर पे चल रहा है तो आपको गेंदबाजी करने का थोड़ा चैलेंज भी होता है। हल्की से जो बूंदाबांदी हो रही, क्या उसका फायदा आपको मिलेगा वो देखने वाली बात है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, खब्बू बल्लेबाज प्रतीक पाटिल जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा। स्कोर कुल मिलाकर 8 रन, 36 रनों का टारगेट है। तेज तर्रार गेंद, टप्पा खाती उछाल मिला था, ज्यादा उछाल था, वाइड बॉल का इशारा। अब जब बारिश गिर गई ना तो सही इलाके में आपको गेंदबाजी करनी है। बाउंसर आप डाल रहे हैं तो 6 मीटर के अंदर जाना है, 7 मीटर के अंदर या 8 मीटर, वो आपको तय करना पड़ेगा। क्या 1 4 ओवर का इशारा भी किया? जी हाँ, 1 4 ओवर का इशारा भी हुआ ना। हम चक्कर स्कोर देखिए, रन संख्या 9 रन। ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी पर एक साफ पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ऑफसाइड पर ये 4 खिलाड़ी और उसके साथ स्लिप में खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पर हैं। हल्की सी धूप भी खिली है, धूप परछाओं के बीच आंख में चल रही है। प्रतीक पाटिल ऑन स्ट्राइक, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार। टप्पा खाती ऑफ स्टंप के बाहर चली गई, बल्ले कानूनी किनारा लगा, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर नहीं किया और जिसके बगल से गेंद चली गई गली की तरफ। 1 रन देने का अवसर बैटर के पास। 36 रन आपको डिपेंड करने हैं तो बिंदी गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है त्रिमूर्ति लोटे टीम के लिए। स्कोर फिलहाल 10 रन। ओवर पहला प्रगति पर पराग गेंदबाजी कर रहे हैं।
और बहुत महत्वपूर्ण ओवर है, पावर प्ले का ओवर है, मैंडेटरी पावर प्ले। फ्रंटलाइन गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफसाइड पर पॉइंट कवर स्ट्राइकर रन बेटा 4 खिलाड़ी और 1 खिलाड़ी स्लिप में मौजूद। ये बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाती है अंदर की तरफ, भाई गुल्ड स्पॉट पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज पराग। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद स्कोर है 10 रन। कोल्हापुर के लिए अच्छी बात है कि 10 रन बनाए, कोई विकेट आपने नहीं खोया। और दूसरी तरफ अगर ये मुकाबला त्रिमूर्ति लोड्डे को जीतना है तो उनको विकेट चाहिए। 36 का टारगेट है, 5 ओवर का मुकाबला, 30 गेंदों में आपको 36 बनाने थे। अब 24 गेंदे और 26 रनों की जरूरत मुकाबला बच जीतने के लिए। चैंपियन रेनी ट्रॉफी बट 2026 पाउंड बाय दीपक दादा पवार, को पावर्ड बाय ट्रिपल एस। बहुत ही बढ़िया आयोजन इस प्रतियोगिता का, चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है बीच मैदान पर, आप देख सकते हैं यहाँ दिवा मयेकर, सोनम चौहान कमबख्त से सामने में इस वक्त गुजरते हुए। दिवा मयेकर एक बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन का लेदर बॉल में भी रहा है, टेनिस बॉल में भी रहा है। जितने प्रोफेशनल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं वहाँ स्कोरर का काम सोनम चौहान ने भी किया है। गिरीश कोचरेकर कांगली खेल चुके हैं। दीपक जी मोरे साहब एक बहुत बड़ा नाम इस मैनेजमेंट टीम में। स्कोर 10, ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, वक्त ज्यादा जा रहा है, इतना वक्त नहीं जाना चाहिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, अक्षय निभाते ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। नीरज टेरोकर इस वक्त हमारे कम बॉक्स में है, यॉर्कर स्पोर्ट, आपका भी स्वागत है। ऑन साइड पर बेहतर स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, गेंद को हुक किया गया था लॉन्ग लेग की तरफ, लेकिन गेंद ठीक क्षेत्र की तरफ चली गई तो 1 रन मिलेगा। स्कोर 11 पर पहुंच चुका है। इलन पन्नन 23 गेंदें और 25 रनों की जरूरत मुकाबला बच जीतने के लिए। टेनिस क्रिकेट.in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रतीक पाटिल, जिनके ऊपर निगाहें, एक बेहतर स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज अविनाश तबड़े द्वारा। बैकवर्ड जाके सुंदर स्ट्रोक, कंट्रोल शॉट, वेल कंट्रोल शॉट, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेला गया। 1 रन मुकम्मल। कोल्हापुर के खेमे में तालियां बजती हुई, वो तालियों की आवाज यहां तक आ रही है। इसका मतलब कोल्हापुर का खेमा बहुत खुश लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है। स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 12 रन, 12 ऑन द बोर्ड। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज अविनाश तबड़े, ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर है। और अविनाश तबड़े के लिए फील्डिंग पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, 4 फील्डर ऑन टू द ऑफ साइड एंड 5 ऑन टू द ऑन साइड। बहुत ऊपर के गेंद, क्या अजीत जाएंगे गेंद के नीचे, देखना बहुत जरूरी। अजीत साहब आपको जाना था, अजीत साहब आपको जाना था, क्योंकि लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बहुत दूर हैं। अब देखिए सारे खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि निभाते साहब तो आगे चले गए थे, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बहुत दूर। हल्की सी बूंदाबांदी, बारिश आ गई है, क्या इसका फायदा त्रिमूर्ति लोटे टीम को मिलेगा? प्रतीक पाटिल इस पर स्ट्राइकर पर, स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या फिलहाल 13 ऑन द बोर्ड, 13 पर रन, चेसिंग ए टारगेट ऑफ 36 रन। लुक एट दिस फील्डिंग पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग ऑन टू द बाउंड्री लाइन। कदमों का इस्तेमाल किया, पैरों पर गेंद प्लिक किया गया, ऑन साइड पर 1 रन मिलेगा। ये सिंगल जो है ना वो तकलीफ नहीं देने वाला है त्रिमूर्ति लोटे टीम के लिए। पैरों पर गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी प्रतीक पाटिल द्वारा। अब पारी जो है ना वो तेज नहीं है, तो इसलिए बल्लेबाजों के लिए भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 14 रन। ओवर दूसरा प्रगति पर, 5 ओवर का यह मुकाबला। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 आप देख रहे, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, पावर प्ले समाप्त हुआ है। टप्पा खाते उछाल मिला, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद चलेगी फाइन लेग पर, 1 रन आपको मिलेगा। बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल अक्षय निवाती की तरफ से। स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या पहुंच चुकी है 15 पर। 36 रनों का टारगेट है यह मुकाबला जीतने के लिए। प्रतीक पाटिल और अविनाश तबड़े दोनों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी 15 रनों की। प्रतीक थोड़ा सा समय ले रहे हैं।
अभी भी वो तेज बारिश नहीं है, हल्की सी बूंदाबांदी, लेकिन विकेट गिला हो चुका है। क्या इसका फायदा अक्षय निवाते उठाएंगे? तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद गेंद बहुत तेज हो रही है। 2 ओवर का खेल, 8 का औसत स्कोर 16 रन बगैर किसी नुकसान के। एमजे स्पोर्ट वटारा कोल्हापुर। अभी भी वो 18 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। 18 गेंदों का खेल ना, बाकी 20 रनों की जरूरत मुकाबला में जीतने के लिए। अभी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, तो उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है त्रिमूर्ति लोटे टीम को। अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कोल्हापुर टीम के लिए हैं, उनके प्रारंभिक बल्लेबाज डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बी ए किंग ओवर, 14 रनों का टारगेट। यहां मजा आएगा, बारिश भी आ गई, वाह अब और मजा आएगा। बल्लेबाजों के लिए थोड़ा चैलेंज। 18 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, 18 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। अब मजा आएगा। हे श्रावणाचे संकेत आहेत, श्रावण येणाऱ्याचे संकेत। असा पाऊस सुरू झाला, ऊन सावल्यांचा खेळ सुरू झाला की श्रावण येणार आहे। उद्यापासून की आजपासून, उद्यापासून श्रावण सुरू होईल। श्रावण मासी हर्ष मानसी, हिरवळ दाटे चोईकडे। आपण या ठिकाणी ही कविता नेहमीच प्रत्येकाने ऐकले, पाहिले, वाचले। श्रावणाचे संकेत आहे, परंतु हे संकेत काय सांगतायत? अत्यंत महत्वाचे क्षण असतील, महत्वाचा सामना आहे, प्रेक्षकांना मजा येणार आहे। स्पर्धेतला दुसरा सामना, 18 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। अटीतटीची लढत प्रेक्षकांना बघायला मिळेल। मदन चांदे को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर पर अविनाश दबड़े। अब मजा आएगा। समय ज्यादा न ले, अक्षय निवाते बतौर विकेट कीपर जा रहे हैं। अजीत बाबले आ रहे हैं दारी के अंदर। बारिश और तेज, मजा आएगा इस मुकाबले में। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवर्स एंड नीड 20 रन टू विन दिस मैच। 18 गेंदे 20 रनों की जरूरत। बहुत अच्छी गेंददारी के अंदर बाबलिया, रन आपको नहीं मिलेगा। डॉट बॉल के साथ शुरुआत, सही सोच के साथ सही इलाके में गेंदबाजी मदन साधिया द्वारा। बॉल को वो गीला कर रहे हैं। 17 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। इस बार कट किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक था, थोड़ा ऑफ टम्प के बाहर रूम मिला था। बारिश रुक गई है लेकिन विकेट गिला है। क्या इसका फायदा? बॉल भी गिला है। अब मजा आएगा। अब आपके पास फिलहाल 16 गेंदे, 16 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। पॉइंट पर खिलाड़ी दायरे के अंदर, स्क्वायरली का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा गया है। शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्टेस्ट कवर है। ये 4 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन में है और वो सिंगल बचाने के लिए। बहुत ही क्रुशियल मुकाबला, मजा आएगा इस मुकाबले में। व्हाइट बॉल का इशारा। अब आपके पास यहां से 16 गेंदे में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। अब मजा आएगा। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी है, कड़ी मेहनत और सफलता से बिल्कुल एक सीखने का परिणाम। अब मजा आएगा इस मुकाबले में। मैं बार बार दोहरा रहा हूं। हवा में गेंद के नीचे अक्षय निवाते का यह कैच होगा। बहुत ही अच्छा कैच। चांदे सामने विकेट लिया। बल्लेबाज अविनाश को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। बारिश वापस आ गई है। अब एक बार फिर नंबर 3 पर बल्लेबाज अनवे बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अद्भुत क्रिकेट का खेल, शानदार मुकाबला। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026। टोटल वैसे छोटा है लेकिन पैटर्न बड़ा। अक्षय निवाते ने बहुत ही अच्छा कैच लपका। अब 15 गेंदों का खेल, 15 गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। कोल्हापुर और त्रिमूर्ति लोटे, खेड़ और कोल्हापुर के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला। जो बारिश गिरी ना, उसका फायदा गेंदबाज को मिल रहा है और चांदे साहब सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। वंडरफुल बॉलिंग। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए महेंद्र अनुभवी खिलाड़ी है। महेंद्र शिवचरण
नॉस्टेक किरण पर प्रतीक पाटिल। जब आपको विकेट मिला तो आपका कॉन्फिडेंस बनने वाला है। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है इस वक्त गेंदबाज चांदे। और एक अच्छी गेंद, पीछे खिलाड़ी है, बल्ले का आधुनिक किनारा लगा था, रन आपको नहीं मिलेगा। बारिश वापस आ गई है। क्या मुकाबला बचत रहा है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। 14 गेंदों का खेल, 18 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। व्हाट अ मैच, फंटास्टिक मैच। शिवचरण ऑन स्ट्राइक, आगे ओवर पिच, उसके ऊपर प्रहार, गेंद लॉन्ग ऑफ बॉल लेने के बाद 6 रन। शिवचरण का कंट्रीब्यूशन, ज्यादा आगे चले गए आप। एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in पर देखिए, इससे पहले लेन बॉल आप डाल रहे थे, अभी फिलहाल थोड़ा और आगे चले गए। ओवर पिच गेंद, केवल एक बार टाइमिंग करना था, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। शरीर का संतुलन शिवचरण का बहुत अच्छा था। लॉन्ग ऑफ बॉडी रन के बाहर गेंद चली गई, प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का। अब आपके पास वो 13 गेंदे हैं, 13 गेंदों का खेल, और जीतने के लिए फिलहाल 12 रनों की जरूरत है। कहानी में पलटवार, तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर, और ये लगा शिवचरण के बल्ले से शानदार सिक्सर। प्रेशर बन रहा था, प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का। महेंद्र, 13 गेंदों में 12 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। इस बार हमें लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच। क्या कॉन्टेस्ट है, साधे साहब ने विकेट लिया। 12 गेंद में 12 रनों की जरूरत है। वंडरफुल, कमाल का मैच। लेकिन आंकड़े बदलने वाले, क्योंकि ये बीए किंग ओवर है। तो अब दर्शना मैडम बताइए क्या समीकरण होगा। बीए किंग ओवर गेम चेंजिंग ओवर होता है। 12 गेंद में वैसे 12 दिख रहे हैं आपको, लेकिन इस ओवर में 4 रन आपके माइनस होने वाले हैं। तो मैंने कहा ना कि धूप और छाव के बीच आंख में चोरी चल रही है, या गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। 12 गेंद में 16 रनों की जरूरत है। कहानी में पलटवार, ये क्रिकेट है। जैसा आप क्रिकेट में सोचते वैसा कभी भी नहीं होता है। मजा आएगा दर्शकों के लिए। अब 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। महेंद्र बैक टू द पेविलियन, बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, जिनके ऊपर दारोमदार। अब आकाश में काले घने बादल हैं, और प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल पर ये बारिश के बाद धूप खिली है। क्या हो रहा है क्रिकेट में? अंपायर थोड़ा रुकिए। ये मंच आप देख सकते हैं, जहां शहीद मुकदम साहब, दीपक जी पवार साहब, उनके साथ दीवा मयेकर। एंड नाउ फैसल साहब, आपका भी स्वागत है। वहां आप देख रहे ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक हुआ, पीछे बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ आंकड़े बदलते हुए कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है। अब आपके पास 11 गेंदे हैं, और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। ब्रेव कंसेप्ट इज डू और डाई, प्रैक्टिकल कंसेप्ट इज डू बिफोर डाई, विनर कंसेप्ट इज डोंट डाई अंटिल यू डू इट। करुया बोरो वाला मैच रहा, करुया बोरो वाला मैच है, और त्रिमूर्ति लोटे ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 11 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। गलतियां तो सबसे होती है, बट लाइफ इज ऑल अबाउट अ सेकंड चांस। अब 11 गेंदे 14 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। क्या मुकाबला चल रहा है आज के दिन का, एक बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त कॉन्टेस्ट। ये 11 गेंदे जो है ना, हर गेंद की कीमत होगी। टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर था। क्या बल्ला लगा था? जी हां, बल्ला लगा था। तो बल्लेबाज जो है ना, वो बाल बाल बचे। विकेट कीपर ने क्या छोड़ा है? अब ये क्या छोड़ा या मैच, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपके पास 10 गेंदे हैं, 13 रनों की जरूरत है। हर गेंद के बाद कहानी में पलटवार। हार मत मानो, शुरुआत हमेशा कठिन होती है। इस मुकाबले में दर्शक एंजॉय कर रहे हैं।
और तेज तर्रार गेंद, जबरदस्त गेंद, टप्पा खाते उछाल मिला, बल्लेबाज बीट में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 9 गेंदे 13 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। मजा आ रहा है। अब कोल्हापुर के खेमे से वो तालियों की आवाज आ रही है, हौसला बुलंद करने की पूरी कोशिश। त्रिमूर्ति लोटे भी कुछ कम नहीं है। आज के दिन का एक पैसा वसूल मुकाबला। कमाल का मैच है। पॉइंट, कवर, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। तेज तर्रार गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, विकेट से मदद मिल रही है। सटीक लाइन पर गेंदबाजी करने की जरूरत है। 9 गेंदे 11 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। ये देखे यहां सारे खिलाड़ी ये रोचक मुकाबला देख रहे हैं। पूजाताई पवार 11 की टीम आप यहां देख रहे हैं और जीजा की टीम वहां मौजूद है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन ये पैसा वसूल मैच है, हर कोई देखना चाहेगा। कोल्हापुर के खेमे में हल्की सी तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूं। डरपोक तब रुक जाते जब वो थक जाते, लेकिन विजेता तब तक नहीं रुकते जब तक वो जीत नहीं जाते। इस बार स्क्वायर कट करने का प्रयास किया गया था, टाइमिंग तो अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपको सिंगल मिला। 8 गेंदों का खेल आना बाकी, 10 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है। क्या मुकाबला, ये क्या मुकाबला है। जबरदस्त मैच, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार कट करने का प्रयास, व्हाइट बॉल का इशारा, दिशान गेंद अक्षय निवाती की। कोल्हापुर का खेमा तालियां बजाता हुआ। 8 गेंदे 9 रनों की जरूरत मुकाबला में जीतने के लिए। जीतने का मतलब हमेशा पहला होना नहीं है, जीतने का मतलब आपको पहले से और बेहतर करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। शानदार मैच, कांटे की टक्कर, पॉइंट कवर, उसके साथ कवर पॉइंट, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट। 8 गेंदे 9। अब 19-20 वाला ये मैच है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अक्षय निवाते, ओ बल्ले का भारी किना लगा था। विकेट कीपर का कद छोटा है और उसका फायदा बल्लेबाज को मिला। 7 गेंदे 8। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे। 8 आणि कुणाची लागणार वाट। 7 चेंडू 8। काय वर्णू मी चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2026 थाट, 5वं पर्व आणि त्याचाही सर्वांना गर्व। पहिल्या दिवशी दूसरा मैच रोमहर्षक, उत्कंठावर्धक। 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग पर तैयार, अक्षय निवाते। ऑन साइड पर खेल दिया, 1 रन मुकम्मल जरूर करेंगे क्या दूसरे के बारे में एक बार फिर मन बना लिया है। मनोज ने गेंद को फील्ड किया, दूसरे के लिए आना चाह रहे हैं। कबड्डी हो रहा है, क्रिकेट में कबड्डी का खेल भी थोड़ा सा हो रहा है। प्रणव भी बहुत चतुर लग रहा है, मजा आ रहा है। 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए बस 7 रनों की जरूरत है। एक दूसरे का देंगे साथ तभी तो बनेगी बात। 6 चेंडू 7, कोण कोणावर करणार मात। चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2026 या ठिकाणी सर्वोत्कृष्ट मैच आपण या ठिकाणी पाहताय। क्या मुकाबला चल रहा है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है और ये रोचक मुकाबला देख रहे हैं। अब फिलहाल ये 5 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। God is always with me. I can do it. I am the best. I am a winner. Today is my day. आज का दिन मेरा दिन है और आज मुझे सब कुछ करना है। मजा आ रहा है, दर्शकों को मजा आ रहा है। 6 गेंदे 7, कंपल्सरी चेस है। बीकिंग ओवर ने बिल्कुल वो कहानी में पलटवार। बल्लेबाज अजय जिनके ऊपर दारोमदार और एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीक पाटिल, कोई चौका नहीं है। अब हमें गेंद ऊपर चली गई, गेंद के नीचे बाबलिया, ये विकेट चाहिए, विकेट मिला, बल्लेबाज आउट। अजय की पारी समाप्त। 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, अब 5 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तब हमारी उम्मीद कहते हैं एक बार कोशिश कर दो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत, 36 रनों का टारगेट है। ये देखिए क्या हुआ था, टप्पा खाते उछाल मिला। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और बाबले ने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छा कैच,
सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में। गेंदबाज द्वारा संदेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और एक ऐसे गेंदबाज है, मैंने बहुत बार देखा है, 6 गेंदे 6 होती है, 6 गेंदे 7 होती है ना, तो हमेशा वो कारगर साबित होते हैं। कोल्हापुर के भी मौका है ये मुकाबला जीतने का, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग बात होगी। जिस तरह से विकेट गिली हुई है, क्या इसका फायदा गेंदबाज को मिलेगा या बल्लेबाज को? वो 5 गेंदे शेष है, 7 रनों की जरूरत है और कोल्हापुर का खेमा इस वक्त तालियां बजा रहा है। बल्लेबाज अजय का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरने के बाद मैदान के अंदर आए हैं अनिल। कहानी इंटरेस्टिंग, कहानी रोचक। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इस वक्त थोड़ी सी परेशानी कोल्हापुर टीम के लिए, एक बेहतरीन स्ट्रोक उनको खेलना है और दूसरी तरफ गेंदबाजी करके संदेश जो है ना, बहुत ही शातिर गेंदबाज माने जाते हैं त्रिमूर्ति लोटे टीम के। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026। बल्लेबाज अनिल ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर गेंद को दे घुमा के खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा, गेंद चली गई फाइंडिंग पर। 4 गेंदे और 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। टेनिस क्रिकेट.in पर आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हमेशा अगला मौका जरूर आपको मिलता है। डोंट गिव अप एज देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। मजा आएगा दर्शकों के लिए। 4 गेंदे 6 रनों की जरूरत है। काटी की टक्कर मैदान के अंदर, बाउंसर डाला गया, इस बार टप्पा खाते उछाल मिला था, व्हाइट बॉल का इशारा। अब 4 गेंदों का खेल आना बाकी, 5 रनों की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। इट इज हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव अप। उस इंसान को हराना सबसे ज्यादा कठिन होता है जो कभी हार नहीं मानता। अब यह मौका जरूर है, लेकिन गेंद को गैदर नहीं कर पाया। 3 गेंदे 4। किसकी होगी हार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार? इस मुकाबले में रोचकता है बरकरार, परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार। व्हाट अ मैच! 36 रनों का टारगेट है और दोनों टीमें आखिरी सांस तक लड़ रही है। 3 गेंदे 4। ये है रबर बॉल का सबसे बड़ा त्योहार, चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 सीजन 5। मजा आ रहा है, दर्शकों को मजा आ रहा है। क्या मुकाबला, नाखून चबाने वाला मैच। अब यहां से वो 3 गेंदे, हर गेंद की कीमत सोने की होगी। देखिए कितना टेंशन है, कितना टेंशन है। जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन। अब प्रतीक पाटिल के ऊपर सबकी निगाहें, अनिल जिनके ऊपर दारोमदार गेंदबाजी करे संदेश। 3 गेंदे 4। मजा आ रहा है और एक रोचक मुकाबला। यह खासियत रही है चैंपियन रेनी ट्रॉफी की, इस तरह के मुकाबले बार बार देखने का मौका मिलता है। संदेश ने इस बार अब फिलहाल पॉइंट कवर, एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं कि वो मिड ऑफ पर या मिड ऑन पर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी बॉर्डर पर, तो ऑन साइड पर अब 5 खिलाड़ी। मिड ऑन की तरफ एक खिलाड़ी जो था वो थोड़ा चला गया और स्क्वायर चला गया है। प्रतीक तैयार है सामना करने के लिए संदेश का। और क्या बात है, जबरदस्त गेंद, बाउंसर डाला गया, परफेक्ट बाउंसर है संदेश का। यह ताकत है संदेश की। 2 गेंदे 4। कौन करेगा पलटवार, कौन करेगा वार? बेसब्री से कर रहे हम इंतजार। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। अब 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत मुकाबला पर जीतने के लिए। मजा आ रहा है दर्शकों को। टेनिस क्रिकेट.in पर दर्शक बढ़ रहे हैं, कंपल्सरी चेस है तो आपको बेस देना होगा। प्रतीक ऑन स्ट्राइक, जो प्रारंभिक बल्लेबाज, गेंदबाजी करेगा संदेश। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। फंटास्टिक मैच और एक अच्छी गेंद, गति परिवर्तन किया गया। 1 गेंद में 4 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला ये, व्हाट अ मैच। कोल्हापुर की टीम पहली बार खेल रही है त्रिमूर्ति के लिए। यह ग्राउंड नया नाही है, फक्त प्रेक्षकांना एकदा विनंती, रत्नागिरीचे प्रेक्षक हा सामना तुम्हाला आवडला असेल तर एकदा मनापासून टाळ्या ठोका, टाळ्यांच्या गजर होऊन जाऊ द्या। उत्कटावर्धक सामना मैदानावरती। आखिरी गेंद शेष है, संदेश तैयार, सामने बल्लेबाज प्रतीक पाटिल। वक्त मोरा, शतरंज से चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 का ये 5वां साल, कमाल बेमिसाल। दर्शक काफी संख्या में
इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खूबसूरती के साथ खेल दिया, गेंद को किया हुक और 6 रन को किया बुक। विनिंग स्ट्रोक बल्लेबाज प्रतीक पाटिल का, और यह रोचक मुकाबला कोल्हापुर टीम ने जीत लिया है। एक्सीलेंट बैटिंग में प्रतीक, आखिरी गेंद पर बाउंसर, आखिरी गेंद पर वाइड यॉर्कर डाल सकते थे। जबरदस्त गेंदबाजी में संदेश ने जरूर की, लेकिन एक अच्छी गेंद आपको डालनी थी और एक बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज को खेलना था। वो बेहतरीन स्ट्रोक कोल्हापुर के प्रतीक पाटिल ने खेल दिया। प्रतीक पाटिल आखिरी गेंद पर जबरदस्त स्ट्रोक आपने खेला और शानदार बल्लेबाजी की है, इसलिए आपके लिए प्रतीक पाटिल, आप एक काबिल, आपने जीता है दिल, आपके पास है स्किल, आज आपका बनेगा रील। एक्सीलेंट बैटिंग बाय प्रतीक पाटिल, और दूसरी तरफ बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है इस मुकाबले में त्रिमूर्ति लोटे का। हार्ड लक। तो चले एक बार मैन ऑफ द मैच की तरफ एक बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है